हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। बच्चों, जैसे कि हम एडो लॉन्चर पे कवर कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड का पॉलीमर। और पॉलीमर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। इसका एक क्वेश्चन नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। उसको ही लिए हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेवल में भी पढ़ रहे हैं, तो जुड़े रहिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने लास्ट इसमें क्लासिफिकेशन को कवर किया एंड क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ ओरिजिन सोर्स हमने कवर किया। तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार उसको देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्लास। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर, मोनोमर्स किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे मोनोमर्स का पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। वो हो सकता है चेन से जुड़े हुए हो एक दूसरे से, या फिर किसी तरह सीधे सीधे जुड़े हुए हो, ब्रांच करके जुड़े हुए हो। इसी हिसाब से तीन तरीके के हमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट आएगा लीनियर, ब्रांच एंड थ्री डायमेंशनल, जिसको हम बोल देंगे क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। लीनियर में कौन से रहेंगे, तो लीनियर में हम एग्जांपल देखिए तो ऑल विनाइलिक पॉलीमर्स, जिनमें भी डबल बॉन्ड्स है बच्चों, जिनमें भी डबल बॉन्ड्स है। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे पॉलीथीन से। पॉलीथीन, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सबसे पहला पॉलीथीन से। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, जितने भी ये है इन सब में हम डबल बॉन्ड्स देखते हैं। इन सब में हम डबल बॉन्ड्स देखते हैं। और ऑल डबल बॉन्ड्स, जितने भी डबल बॉन्ड्स वाले हैं जो एडिशन पॉलीमर करते हैं, वो मोस्टली लीनियर स्ट्रक्चर शो करते हैं। फिर उसके बाद नोवालैक, बहुत सारे आप एग्जांपल्स धीरे धीरे देखने वाले हो। देन ब्रांच में कौन आ जाएगा, तो ब्रांच में आप देखोगे किसको, प्लास्टिक को। कौन सा प्लास्टिक, लो डेंसिटी प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक दो तरीके का है, जैसे पॉलीथीन दो तरीके का है, एक रहेगा हाई डेंसिटी और एक रहेगा लो डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी आ जाएगा लीनियर में और लो डेंसिटी आ जाता है ब्रांच में, क्योंकि एक स्पेशल तरीके की प्रॉपर्टी करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर, जैसे कि रबर क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर शो करता है, उसके बाद में बैकेलाइट शो करता है। तो हमें एग्जांपल धीरे धीरे पढ़ना है, डिटेल में सारी चीजें देखनी है। द नेचर ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कितने फंक्शनल ग्रुप्स उनके साथ है, इस हिसाब से वो जुड़ने का उनका अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो कंडीशंस हम देखेंगे अभी यहाँ पे कि वो कैसे जुड़ते हैं। देखिए, लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन, when the monomers molecule are joined together by linear arrangement, अगर मोनोमर्स सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इस तरीके के पॉलीमर्स को हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन पॉलीमर। और ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है बाई फंक्शनल में या फिर अल्कीन्स में। बाई फंक्शनल मोनोमर्स मतलब जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स है, या फिर अल्कीन्स, जैसे आप देख सकते हो कि पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीविनल क्लोराइड और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल हैं, अगर हम ले यहीं पे तो पैन, पॉलीएक्रिलाइनाइट्राइल, पॉलीस्टीरीन। जहां जहां आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलने वाले हैं, कार्बन टू कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन टू कार्बन, वहां सभी वो करने वाले हैं एडिशन पॉलीमर। और साथ ही साथ लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन पॉलीमर रहेंगे, उनकी अरेंजमेंट सीधी सीधी रहेगी। क्लियर। तो नेक्स्ट वाला इसी का आएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में ब्रांच चेन पॉलीमर्स की ब्रांचिंग कैसे होगी। द सेकंड मोस्ट अरेंजमेंट इज दैट ऑफ ब्रांच चेन। सेकंड अरेंजमेंट है ब्रांचिंग करना, कि सीधे सीधे जब पॉलीमर्स जा रहे थे, मोनोमर्स जुड़ रहे थे एक दूसरे से, तो ये तो था लीनियर वाला, लेकिन बीच में से कहीं ना कहीं एक ब्रांचिंग देखने को मिलने लगी। मोनोमर्स जिनमें तीन फंक्शनल ग्रुप्स या फिर ऑलरेडी हैविंग साइड चेन गिव्स राइज टू ब्रांच चेन पॉलीमर्स। जिनमें ऑलरेडी साइड चेन रहता है, जैसे कि नियोप्रीन में रहता है, आइसोप्रीन में रहता है, जो कि आगे जाके सल्फर आने की वजह से वल्कनाइजेशन में वो ब्रांचिंग करता है। रबर में भी हम देखते हैं कि ब्रांचिंग हो जाती है, क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर आता है वल्कनाइजेशन के बाद, अदरवाइज वो लीनियर ही रहेंगे। ओके, तो जिनमें तीन फंक्शनल ग्रुप्स है, ध्यान रखिए, जिनमें तीन फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें दो है वो तो करेंगे सीधा सीधा लीनियर, जिसमें तीन फंक्शनल ग्रुप्स है या फिर ऑलरेडी ब्रांच है वो हमेशा चेन पॉलीमर करते हैं। कौन सा, ब्रांच चेन पॉलीमर। एग्जाम्पल, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन या फिर पॉलीथीन अगर हम देखें तो लीनियर ही जुड़ते रहते हैं, सीधे सीधे ही जुड़ते रहते हैं। लेकिन लो डेंसिटी प्लास्टिक जो है अपनी प्रोसेस को जब खत्म करता है, आप आगे जाके अभी क्लासेस में पढ़ोगे कि पॉलीथीन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन करता है, और एडिशन पॉलीमराइजेशन में साइड में ऐसे लगते रहते हैं, मोनोमर्स लगते रहते हैं। लेकिन पॉलीथीन के साथ में स्पेशल है कि जब वो अपनी प्रोसेस को खत्म करता है तो वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करता है। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेगा, और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करके
ये ब्रांच बना लेता है, और ब्रांचिंग के वजह से ही लो डेंसिटी प्लास्टिक जो है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स या डेंसिटी हम बोल सकते हैं कम हो सकता है, कम हो जाएगा। डेंसिटी की वजह से इनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन आप अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हो, अच्छे से समझाया जाएगा क्या होता है। बस ये ध्यान रखना कहाँ होगा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन में। हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, मतलब हाइड्रोजन ये टर्मिनल कार्बन के ऊपर चले जाता है। बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का मतलब क्या होगा कि लीनियर तो थे ही, लीनियर तो थे ही, इनकी ब्रांच भी हो गई यहाँ पे, और ब्रांच भी हो गई तो दूसरे लीनियर से भी जुड़ गए, इनको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। दो लीनियर स्ट्रक्चर्स के बीच में एक ब्रांचिंग जो इंटरलिंक प्रोवाइड करेगी उसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। तीसरा तरीके का जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर, वेयर क्रॉस लिंक आर प्रोड्यूस बिटवीन लीनियर चेन्स। दो लीनियर चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग आ चुकी है। बिटवीन लीनियर चेन्स क्रॉस लिंकिंग रिजल्ट फ्रॉम पॉलीफंक्शनल। देखो अब इसके लिए क्या है, पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें कौन सा आएगा, लीनियर। तीन फंक्शनल ग्रुप है तो, तीन है तो इसमें क्या आएगा, तीन फंक्शनल ग्रुप है तो बताइए बताइए, ब्रांच वाला, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। एंड बहुत सारे हैं पॉलीफंक्शनल, पॉलीफंक्शनल तो इसमें क्या आएगा, क्रॉस लिंक। तीन चार और उससे भी ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा पॉलीफंक्शनल की कैटेगरी में। ओके, जैसे इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन, फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन अगर हम देखें, उसके बाद वुल्कनाइज रबर, ये सभी आ जाएंगे इन एग्जांपल्स में जहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। ओके, क्रॉस लिंकिंग या फिर हम 3D लिंकिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, आई होप आपको ये तीन चीजें अच्छे से समझ गई होगी।